जितनी भी मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन से जुड़ी क्रियाएं जो हमें और आपको जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी, समझ रहे, तो आप भी नहीं होंगे। इसलिए ये क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन क्रियाओं को यहां देखिए, जीव में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उपचयी अभिक्रियाएं और दूसरा है अपचयी अभिक्रियाएं। पहला क्या है? उपचयी अभिक्रियाएं और दूसरा अपचयी अभिक्रियाएं। इंग्लिश में उपचयी अभिक्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन, और अपचयी अभिक्रिया को इंग्लिश में कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई। क्रियाएं मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेस जो होती है वो दो, पहला एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसकी हिंदी है उपचयी क्रियाएं और इसकी हिंदी है अपचयी क्रियाएं। उपचयी और अपचयी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। फिर से समझ लो, उपचयी और अपचयी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो ये दो मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेस है। आइए अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो क्रिया आपकी है वो है उपचयी क्रियाएं, इंग्लिश में इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, फिर इसके बारे में विस्तार से। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में संश्लेषित होकर के जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को हम उपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार पुनः, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल इसका जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो कहने का तात्पर्य, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, एक उपचयी क्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में मिल करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ऐसे कैसे? जैसे आपने सुना होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा होता है ना, सुना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यही तो सुना है। अब देखिए, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ कैसे जुड़ करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, समझिए। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके, समझ रहे हैं ना, क्रिया करके पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं। तो देखो, सरल चीजें मिली, जल मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चार सरल चीजें आपस में कंबाइन होकर के, संश्लेषित होकर के स्टार्च, समझ रहे हैं ना, मंड का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा इसके ठीक विपरीत है, जो आपका कैटाबॉलिक है। वे क्रियाएं, यहाँ इसमें उल्टा है, वहां सरल से मिल करके जटिल का निर्माण हुआ, यहाँ उसका उल्टा है। देखना, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाता है, वहां सरल मिले
जटिल बना। यहाँ इसका विपरीत उल्टा है, जटिल से क्या होगा, सरल बना। जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। इस क्रिया को हम अपचयी अभिक्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है श्वसन और पाचन। अब देखो श्वसन में कैसे, श्वसन जब सांस लेते हैं तो जटिल वायु जाती है, क्या जाती है, हवा, हवा वायु तो लेते हैं। अब इस वायु में सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन है 78%, 21% 21% आपकी ऑक्सीजन है, 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर पोल्यूटेड वाले में है तो वहां तो और भी ज्यादा जाएगी वायु के साथ, समझ रहे हैं ना। इतना मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य अक्रिय गैसें भी वायु के साथ जब श्वसन क्रिया करते हैं तो आपके इस नासा छिद्रों के माध्यम से फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो जटिल गई, मिक्स गई, ठीक है ना। लेकिन आपका फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, ऑक्सीजन को और बाकी को निकल, चल कहते ना, चल तेरा कोई काम नहीं। नाइट्रोजन को भी वैसे ही वापस, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से आती है बाहर सब एक वापस, अक्रिय गैसों को जब तो देख रहे हैं ना, जटिल गया, जटिल गया, उसमें से तोड़ लिया गया सरल में। सरल जो ऑक्सीजन हमारे काम की थी वो रख ली गई और बाकी सब है ना। वैसे ही पाचन, आप खाते हैं, सब्जी खा लिया, ठीक है, रोटी खा लिया, दूध भी पी लिया, फल भी खा लिया, है ना, पता चले रसमलाई आ रही है कि नहीं है, पता चले गोलगप्पे है कि नहीं है, सब इतना सारा जटिल आपने खा लिया, खा लिया ना। अभी न जटिल पदार्थों का पाचन होकर के सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी एक साथ सामूहिक रूप जटिल रूप में आप लेते हैं वो सब के सब अंदर जाकर के सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो देखा ना, जटिल गया, जटिल से क्या बना, सरल। तो ये हो गया कैटाबोलिक या अपचयी अभिक्रिया है, कैटाबोलिक या अपचयी अभिक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, दैट्स ऑल।